प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। जो भी ये मोर मोरनी की कहानी सुनता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी हमेशा उनके घर में रहेगी। जिनके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, कभी भी बरकत नहीं होती। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमें हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करनी चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें रोकना कितना ज़रूरी है। जहाँ सुख शांति होती है वही माता लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे दुख और दरिद्रता आती है। माता लक्ष्मी वहाँ पे नहीं ठहरती, रूठ के चली जाती है। आप ये कहानी पूरी सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है। इससे आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए मोर मोरनी की यह ज्ञानवर्धक कहानी आप पूरी सुनिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाली बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, यानी कि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के मिलेंगी। और नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक वन में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही खुशी से जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हाँ जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं वहाँ चलना चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, हम यहाँ पे कितने खुश हैं, और अगर हम वहाँ पे गए तो हमारी लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। इस जंगल में हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहीं पे ही कितने मज़े से रह रहे हैं। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। मोरनी के कहने पर मोर भी मान जाता है। एक दिन वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षी की भाषा को आसानी से समझ सकता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब पशु पक्षी की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षी के आवाज को समझता था। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी, हे प्रिय, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिलाइए। तभी रानी उठकर 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास आ जाती है। थाली रखती उस वक्त एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है और वहाँ पे कुछ चींटियाँ आ जाती है। तो एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर जाने लगती है। राजा बैठे बैठे ये सब देख रहा था। उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, इस टुकड़े को मुझे दे दो और तुम उस थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। उनकी ये बातें राजा सुन रहा था। तभी चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने मुझे देख लिया तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती तो है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और चींटे से कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तभी चींटा राजा की तरफ देखता है तो राजा भी उनकी तरफ ही देख रहा था। चींटे ने चींटी को कहा कि शायद राजा हमारी बात सुन रहा है और वो किसी और को ये बात बता देगा। तभी चींटी कहती है कि राजा ने किसी और से ये बात कही तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा चींटी और चींटे की बात को समझ लेता था और उसको हंसी आ जाती है। तभी उसी वक्त राजा की रानी वहां पर आ जाती है और वह राजा से कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं? तब राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है कि आप क्यों हंस रहे हैं, मुझे बताओ। पर राजा रानी को नहीं बता सकता था, क्योंकि चींटी ने कहा था कि राजा किसी और को बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बहुत जिद कर रही थी।
अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप मुझसे बताना, नहीं तो मत बताइएगा। राजा बड़ा ही भ्रम संकट में पड़ गया था। लेकिन अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, और नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी मुझसे रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी। राजा रानी के हट के सामने झुक जाता है और वह कहता है कि ठीक है, अगर मैं ये बात आपको बता दूंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, और अभी कह रहे हो कि पछताना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही बड़ी कोई तगड़ी बात है जो आप मुझसे बता नहीं रहे, और वो जिद करने लगती है। तब राजा रानी से कहता है, ठीक है, मैं आपको ये बात बताऊंगा, लेकिन जंगल में। तभी राजा रानी रथ में सवार होके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तब वह राजा और रानी बात करने लगते हैं। राजा रानी को बात सुनाने लगता है। जैसे वो थोड़ी थोड़ी बात रानी को कहता है वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा पत्थर का होने लगता है। आधी बात रानी को कही तब आधे तक वो पत्थर का हो गया था। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं थोड़ा थोड़ा पत्थर का हो रहा हूँ। तभी रानी कहती है, महाराज, थोड़ी सी ही तो बात बची है, आप मुझे जरूर बताइए पूरी बात। राजा पूरी बात बताता है चींटी और चींटे की, और पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी बाद में रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की पूरी कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता है। रानी जोर जोर से अपना सिर पटक पटक कर रोने लगती है, विलाप करने लगती है, हर किसी को सहायता के लिए बुलाती है। राजा और रानी की ये बातें सब मोर मोरनी देख रहे थे और सुन रहे थे। रानी के आक्रोश को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, ये होता है त्रियाहट। आपके इसी त्रियाहट से हम आज उस जंगल में कितने खुश थे। तब मोरनी कहती है, हे प्राणनाथ, रानी बहुत ही संकट में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है तो हमें इसको थोड़ा सा तो धीरज दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझा सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। राजा तो अब पत्थर का हो चुका है, आपके पीछे पूरा राज्य पड़ा है, राज्य का पूरा कारोबार अब आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मेरा तो सारा संसार ही उजड़ गया है, मेरा पति मेरे सामने ही पत्थर का हो गया है, अब मैं क्या करूं, ऐसे बोल के वो जोर जोर से रोने लगती है। तब मोरनी रानी से कहती है कि राजा पत्थर कैसे हो गए। तभी रानी चींटी और चींटे की बात जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे वो पत्थर की हो जाती है। राजा तो पहले से ही पत्थर का हो चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तब मोर मोरनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो घबरा भी जाते हैं कि ये विपदा अब हमारे गले पड़ गई, हम पर भी आ गई। अब चींटी और चींटे वाली बात से राजा और रानी दोनों पत्थर के हो चुके थे। अब यह खतरा हम पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि कोई भी बात तुम स्त्रियों से छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि हे पिया जी, यहाँ से हम कहीं दूर चले जाते हैं। अब मोर गुस्से में आकर कहता है कि बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, ये खतरा तो दुनिया के किसी भी कोने में आएगा ही आएगा। ये खतरा हमेशा ही हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। जाने अनजाने में ही हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो भी पत्थर के हम भी बन जाएंगे। इस बात को लेकर वो रात दिन चिंता में रहते थे। यह सोचकर वह ना भोजन करते थे और ना ही वो चैन की नींद सो पाते थे। हमेशा उन्हें एक ही बात सताई जाती थी कि ये चींटी और चींटे वाली बात हमें भूल कर भी हमारे मुंह से नहीं निकालनी चाहिए।
अगर ऐसा हो गया तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। एक दिन मोर ने दिमाग लगाया कि क्यों ना सारी चींटियों को ही खत्म कर दूं। ये सारा करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है कि हम सारी सृष्टि की चींटियों को ही खत्म कर दें तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी के इरादे कुछ चींटियां सुन लेती है और सारी चींटियों को ऐलान कर देती है कि जमीन में बिल बनाकर छिप जाएं। अगर कोई भी चींटी इनको दिखती तो मोर मोरनी उसको दबोच लेते। मोर मोरनी की डर से कोई भी चींटी बाहर नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना लिया था। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगती है क्योंकि बिल में कुछ खाने के लिए तो नहीं रहता। जो भी चींटी बिल से बाहर आती तो मोर उनको मार के खा जाता था। एक चींटी और एक चींटा भूख के मारे मर रहे थे। तभी वो श्री हरि विष्णु का जोरदार जाप करने लगे। जाप करते करते उन्हें वो कहाँ है ये भी नहीं पता चला। वो घोर तपस्या में लीन हो गए थे। अंत में श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन दे ही देते हैं और भगवान विष्णु चींटे से कहते हैं, हे चींटे, तुम्हें जो भी मांगना है वो तुम मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं क्योंकि चींटी और चींटे ने निरंधार भक्ति की थी। चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पेट में गांठ लग जाएगी तो हमें भूख ही नहीं लगेगी और हमें बाहर ही नहीं निकलना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं। तब भगवान तथास्तु कहते हैं। तब से चींटियों के पेट को गांठ लगी हुई है। फिर चींटा भगवान से कहता है कि अभी मोर का खतरा है। मोर मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वो हमें देखकर मार देंगे। तब भगवान मोर मोरनी के समक्ष आकर कहते हैं कि तुम चींटियों को क्यों मारते हो, उन्हें मारना छोड़ दो। चींटियों का क्या दोष है? उनका कोई भी दोष नहीं है। दोष उस राजा का था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए उसको सभी पशु पक्षियों की भाषा समझती थी और वो जो भी बोलते वो बातें राजा को भी लागू होती थी। वो राजा जब भी चाहे पशु पक्षियों का रूप भी धारण करता था, तब वो उन पशु पक्षियों के साथ क्रीड़ा भी करता था और जब वो जीव गर्भ धारण करते थे तब वो उन्हें छोड़कर मनुष्य रूप में आ जाता था और ऐसे ही पशु पक्षी पर वो जोर से हंसता रहता था। उसकी उसी मूर्खता के कारण वो आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है और उसके इस कार्य में वो रानी भी उतनी ही भागीदारी है, क्योंकि अगर वो राजा को समय पर ही समझाती, उसे कहती कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है, तो वो राजा ऐसा नहीं करता और वो रोकती तो ऐसा नहीं बनता। इसलिए वे दोनों आज पत्थर के बन गए हैं। श्रीहरि के समझाने के बाद मोर उनको कहता है कि हे प्रभु, रानी ने कही हुई बात अगर हम किसी और से बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तभी भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है। ये बात तुम किसी से भी कहो, तुम्हें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम निश्चिंत रहो। इस बात पर मोर मोरनी बहुत ही खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। इधर भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो जाते हैं। मोर मोरनी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। नाचते नाचते मोर अपने पैरों की तरफ देखता है तो वो बड़ा ही दुखी होता है। उसको लगता है कि मेरा पूरा बदन कितना सुंदर और कोमल है और मेरे पैर कितने खराब और बदसूरत है, गंदे हैं। इतने बदसूरत मेरे पैर कैसे हुए? तो मोर के बदसूरत पैरों की वजह उसका चींटी खाना था। मोर ने बहुत सारी चींटियों को खाया था, इसलिए उसके पैर वैसे थे। आज भी जो चींटी खाता है तो उसके बदन पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तब आपका भी बदन फटने लगेगा। सांप अपनी खाल क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप ज़्यादा से ज़्यादा चींटी खाता है और उसका शरीर फटकर खाल निकाल जाती है।
इसलिए मोर के पैर भी फट गए और बदसूरत हो गए थे। मोर को खुशी भी थी और गम भी। वो नाचता भी और रोता भी था। मोरनी उसको धीरज रखने को कहती थी। मोर के आंखों से आंसुओं की धारा बरसती थी। तभी मोरनी मोर को समझाती और उन आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी को अपने हाथ से तो नहीं मोर के आंसू पोंछने को आता, तो वो अपनी चोंच में उन आंसुओं को पकड़ने लगती। लेकिन कितना समय वो चोंच में आंसुओं को पकड़ पाती, तो वो सीधे उसके पेट में चले गए। ऐसे ही हर बार मोरनी मोर को रोकती और मोर जोर जोर से नाचता और रोता। मोरनी का यह प्रेम देखकर भगवान श्रीहरि फिर से प्रकट हो गए और मोर मोरनी को कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम ऐसा ही सदैव बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। अब इस आशीर्वाद समझो या श्राप। लेकिन तब से मोर मोरनी की क्रीड़ा नहीं होती। मोर की आंखों से आंसू निकलते हैं और मोरनी उसको चुगती है और उसी से ही वो मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान इसी बात पर धन्य होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब हम अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम्हारा पंख हमारे मुकुट पर धारण करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख लगा रहता है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ऐसी कमेंट भी करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, यानी कि ऐसे ही अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी। आज का वीडियो आपके कैसा लगा ये ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।